हेलो स्टूडेंट्स, बीसीए के यूनिट 5 के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कम्युनिटी क्लाउड के बारे में। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट टाइप होता है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल का, जो कि है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। जैसे कि आप नाम पढ़ पा रहे हैं हाइब्रिड, इसका मतलब होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर क्लाउड आर्किटेक्चर्स। यहाँ पर हमारा एक से ज्यादा क्लाउड आर्किटेक्चर के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। So, while each model in the hybrid cloud functions differently, it is all part of a same architecture. जबकि यहाँ पर हर एक क्लाउड अपना फंक्शन अलग अलग निभा रहा होता है, फिर भी मिलकर क्या कहलाता है, एक ही आर्किटेक्चर कहलाता है। Further, as a part of this deployment model of the cloud computing model, the internal and external providers can offer resources. यहाँ पर क्योंकि एक डिप्लॉयमेंट मॉडल का ही हिस्सा होता है, इसलिए यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स आपके रिसोर्सेस ऑफर आपको कर सकते हैं। सो हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी को अपना जो डेटा है, उसको कुछ डेटा को, क्रिटिकल डेटा जो है उसको स्टोर करने के लिए प्राइवेट क्लाउड चाहिए, तो वो प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज को परचेज करेगा। और कुछ सेंसिटिव डेटा नहीं है, जो थोड़ा लेस सेंसिटिव है, उसको वो पब्लिक क्लाउड पे स्टोर करेगा। यही यहां पर वो इस तरीके से हाइब्रिड क्लाउड को यूज कर रहा होगा। अभी इन केसेस में क्या होता है कि क्लाउड ब्रस्टिंग जरूर परफॉर्म हो जाती है। और क्लाउड ब्रस्टिंग क्यों होती है? जब भी एक क्लाउड, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट क्लाउड हुआ या फिर कोई भी हमारा जो स्टोरेज एरिया है, सर्वर है, वो ज्यादा हैवी लोड हो जाता है, तो उस केस में क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है और वो पब्लिक क्लाउड की सर्विसेज को यूज करना स्टार्ट कर देता है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हाइब्रिड क्लाउड इंटीग्रेशन से हम यहाँ पर अलग अलग 3 पब्लिक क्लाउड्स का काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक हम होस्ट कर रहे हैं कोर एप्लीकेशन को, एक पब्लिक क्लाउड हम यूज कर रहे हैं सेंसिटिव डेटा के लिए, एक पब्लिक क्लाउड हम यूज कर रहे हैं नॉन कोर एप्लीकेशंस के लिए। इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जो हाइब्रिड क्लाउड की ओवरऑल कॉस्ट होती है वो काफी अच्छी कम हो जाती है। उसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि ये मेजरली यूज करता है पब्लिक क्लाउड के लिए और बहुत कम चीजों के लिए प्राइवेट क्लाउड का यूज करता है। सिक्योरिटी एक अलग बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो हमारा फॉर्मेटिवली स्टोर हो रहा था उसको सेगमेंटेड वे में हमने प्रॉपरली स्टोर किया है, इसी कारण यहाँ पे सिक्योरिटी बेनिफिट होता है। इस कारण हम काफी साइबर अटैक से बच पाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी इसका एक बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो काफी कस्टमाइज वे में हम कर पा रहे हैं यूज। जो हमें पब्लिक पे रखना है, जो प्राइवेट पे रखना है, उसके अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार कर पा रहे हैं, इसलिए काफी फ्लेक्सिबल होता है। इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन इसका जो सेटअप होता है, इसको इंटीग्रेट जो हमको करना पड़ता है 2 अलग अलग टाइप के क्लाउड आर्किटेक्चर्स को, वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा जो लिमिटेशन होता है वो है यहाँ पे स्पेसिफिक यूज केसेस। ये मॉडल कुछ स्पेसिफिक यूज केसेस यूज करता है, दैट मीन्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैव मल्टीपल यूज केसेस एंड उन्हीं में से कुछ केसेस को यूज करके अपने सेंसिटिव डेटा, क्रिटिकल डेटा को वहां पर सेपरेट करना पड़ता है। सो हमने इस वीडियो में पढ़ा है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल का लास्ट पार्ट, जो कि था हमारा हाइब्रिड क्लाउड।